हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग। तो आज बात करेंगे उन सारे ब्लॉग्स के बारे में जो कि खाज फैमिली की तरफ से आए हैं। बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। इन सब के ऊपर जब तक मैं पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड करूंगी, एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, जब तक ये आप तक पहुंचेगी तब तक और भी सारे वीडियोस आ चुके होंगे। तो खैर उनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। लेकिन आज वाले पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लपुआ पहुंच चुका है सीवान, वहां पर जाकर फिर से इन्होंने अपने परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार आंटी जी ने इनको टिट फॉर टैट दिया है और कैमरे पर जो है बेइज्जती मार दी है लप्पू भैया की। वहीं छोटे कपूत ने भी बहुत सारी चीज़ें खोल कर रख दी हैं परिवार की। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और हाइप का बटन ज़रूर दबा देना क्योंकि हमारा वीडियो हाइप की लिस्ट में जाना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लपुआ की। लपुआ पहुंच चुके हैं सीवान, और सीवान जाकर सबसे पहला काम जो लपुआ का होता है वो ये कि हमारे कमरे में ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं, यहाँ पर जो है एसी के तार चूहे ने काट दिए हैं, पंखा चल नहीं रहा है, मम्मी कोई व्यवस्था करके नहीं देती हैं, और हमारे घर में जब ये लोग आते हैं तो मैं सारी व्यवस्थाएं करके देता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। तो लप्पू की इन हरकतों से डर चुके थे छोटे कपूत और उनकी मेहरालू, तो दोनों के दोनों माइक लेकर घुस जाते हैं उनके कमरे में और वहां पर दिखाते हैं कि भाई एसी भी काम कर रहा है। हालांकि जो सर्दी का मौसम है वो आ रहा है धीमे धीमे, तो एसी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं। लाइट वाइट जलाकर सारी व्यवस्थाएं वो दिखाता है और उसके बाद वो पूरे होम का टूर देता है, जिसमें आप देखोगे कि बच्चों को, वो हैरी पॉटर देखा है ना आपने, हैरी पॉटर देखी होगी। जब हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट आया था तो उसका जो मासी का लड़का रहता था वो कूदता था ना सीढ़ियों पर, तो नीचे धूल गिरती थी उसके कमरे में, क्योंकि उसका जो कमरा था हैरी पॉटर का वो सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था ऐसे करके। तो ऐसे ही एक कमरा है जिसमें चाची और बच्चों को भर दिया गया है, क्योंकि लप्पू को शायद चाची और बच्चे पसंद नहीं है। जैसा कि आप देख रहे थे वो गाँव जाकर सेलिब्रेट करने की बात कर रहा था, तो शायद एक डील हुई है कि चाची को हमारी नजरों से दूर रख देना, तभी हम सीवान वाले घर में एंट्री मारेंगे। तो चाची को एक कमरे में भर दिया गया है उनके बच्चों के साथ। भाई वो कमरा ऐसा था ना कि जो छोटा कपूत है वो खड़ा हो रहा था ना, तो वो पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका सर भिड़ रहा था ऊपर वाली छत में। सोचिए इस तरीके के हाल थे। और अभी तक ये सारे बच्चे, ये चाची वगैरह सब ऊपर वाले फ्लोर में अच्छे से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लप्पू के आने से एक दो दिन पहले ये जो है करामातें हुई हैं, क्योंकि लप्पू शायद इनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहता है। तो ये जो है सारी व्यवस्थाएं जो है छोटे कपूत कर रहे थे, जो कि अपने ब्लॉग में दिखा रहे थे। लेकिन भाई कमी जिसको निकालना होता है तो कमी, जैसे रिएक्शन चैनल वाले निकाल ही लेते हैं ना, ये लोग कहते हैं कमी तो निकाल ही लेते हो, तो भाई कमी तो लपुआ भी निकालता है आपके घर आकर। तो जैसे ये लोग घर आए तो ये कमरे का मुआयना करने लगते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि अरे एसी चल रहा है। तो लपी बोलती है हाँ चल तो रहा है, लेकिन अब भाई मौसम तो ज़रूरत नहीं है अभी एसी का, लेकिन ठीक है ठीक है। फिर सारी व्यवस्थाएं वो देखती है, सब कुछ खोल खोल कर देख रही होती है। फिर ऐसे ही वो खोल कर देखती है अपनी जो उन्होंने अलमारियाँ बनवा रखी हैं, जिसमें उन्होंने वो आगे से लकड़ी का वो करा रखा है, अंदर से तो वो नॉर्मल अलमारियाँ ही हैं, दीवार वो ईंटों की दीवारें। तो इन्होंने वहां खोला तो वहां से एक चूहा कूद कर निकलता है, और बस इन लोगों को मिल जाता है कंटेंट कि देखो चूहा है, अलमारी में चूहा है, चूहा है, घर में व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, देखो चूहा है, चूहा है। तो लप्पी उसका मुद्दा बनाती है, उसका जो क्लिप है वो रिकॉर्ड होता है और 2 बार उस क्लिप को जो है किया जाता है, शो किया जाता है उस व्लॉग में। और फिर उसके बाद जो है बवाल किया जाता है। फिर जो देवरानी साहिबा हैं वो आती हैं, यानी कि भंजना, और वो बोलती हैं कि घर में तो चूहे हैं ही नहीं। तो लप्पी बोलती है रहते हैं, यहाँ थे, देखो हमारी साड़ी काट दी। और वाकई में लप्पी की जो साड़ी वगैरह है वो चूहों ने कुतर डाली थी, जिसको वो दिखा भी रही थी। तो भाई मिल गया इनको कमी निकालने का मौका, इन्होंने निकाल दी। अब इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें छोटी छोटी नोटिस की हैं, जैसे कि छोटा कपूत, उनके घर में कोई आया था। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जब मामा वो अन्नप्राशन कुछ होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है जिसमें मामा खिलाता है, मतलब कुछ होता है, एक रस्म होती है, अन्नप्राशन तो नहीं होता है, वो एक अलग रस्म होती है जिसमें चांदी की कटोरी और चम्मच जो है दी जाती है मामा के साइड से, और उसी से मतलब खिलाया जाता है बच्चे को। वो कोई रस्म होती है, वो कई बार थोड़ा लेट भी कर लेते हैं, जल्दी भी कर लेते हैं। अन्नप्राशन तो ऐसे भी हो जाता है। अब लोग बताना कैसा कैसा क्या क्या होता है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, मम्मी लोग ज़्यादा जानते हैं। तो वैसा कुछ रस्म इनके यहाँ होनी थी। बच्चा आया हुआ था एक छोटा सा इनके घर में, और वो ये करा रहे थे। इनके यहाँ थोड़े अलग तरीके से होती है वो रस्म, तो वो चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो छोटा सा बच्चा था जो कि गोद में था, और वो मुझे लगता है कि चॉकलेट वगैरह इतना नहीं, अभी वो ब्रेस्ट फीड पर ही होगा वो ज़्यादातर, लेकिन फिर भी उसको 2 चॉकलेट्स दी गई उस छोटे से बच्चे को, जिसको शायद चॉकलेट का मतलब भी नहीं पता। लेकिन इनके घर में जो 5-6 बच्चे रह रहे हैं उनमें एक चॉकलेट दी जाती है छोटे कपूत के साइड से कि लो ये चॉकलेट है, और वो किसी और बच्चे को देने वाला था लेकिन किसी और को दे रहा था। तो वहाँ
वहाँ पर जो उसकी पत्नी है भंजना, वो बोलती है कि आपने तो पार्टी बदल ली, आप तो किसी और को देने वाले थे, अब आप इसको क्यों दे रहे हो। तो वहाँ पर कुछ कट होती है क्लिप, जहाँ वो ये बोलता है कि वो सारा काम, और उसके बाद वो क्लिप कट हो जाती है। तो यानी कि ये लोग क्या करते हैं, चॉकलेट के बहाने बच्चों से काम कराते हैं, और इन्होंने काम दिया होगा किसी को, उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, किसी और ने पूरा कंप्लीट किया, तो छोटा कपूत उसको एक चॉकलेट दे रहा था, वही 2 चॉकलेट जो इतने से बच्चे को दी जा रही थी, वो एक चॉकलेट एक बच्चे को देते हैं ये लोग, और फिर बोलते पता क्या है कि ये सब लोग आपस में बांट लेना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। हद मचा रखी है। और वहां पर जो दोनों पति पत्नी है वो चश्मदीद गवाह नहीं बोल पा रहे थे। छोटा कपूत तो बोल ही नहीं पा रहा था चश्मदीद, उसकी पत्नी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति क्या कहना चाह रहा है। मतलब हद मचाकर इन लोगों ने ऐसे रखी है। और ये खुद को पढ़ा लिखा फैमिली बताते हैं, ये खुद को बताते हैं कि हमारे स्कूल चलते हैं और बच्चों को कुछ बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। बच्चों को मतलब हमेशा नीचा दिखाते रहना, व्लॉग में बुला बुलाकर उनसे स्टेटमेंट लेना, उनसे वीडियो रिकॉर्ड मतलब करवाना, कैमरा भी पकड़ाना, और कैमरे के सामने भी उनसे उनके घर की जो चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट रहनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, वो उनसे बुलवाना। उनकी मम्मी अभी सेंस में नहीं है, पिताजी शायद सोशल मीडिया इतना जानते नहीं होंगे, तो बच्चों से आप कुछ भी उगलवा रहे हो, कुछ भी कहलवा रहे हो। जैसा एक छोटे सी बच्ची से इन लोगों ने बुलवाया, बच्ची से कहा, कहलवाया कि वो जो बड़ी बेटी है उनकी, जो चाची की सबसे बड़ी बेटी है, उसको ज़्यादा मारती पीटती हैं वो। पहले उस बड़ी बच्ची से सुनवाया कि किसी ड्रेस को लेकर उसकी माँ और बच्ची में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो जो ड्रेस है वो भंजना ने दी थी इनको पहनने के लिए, उनकी बच्ची को, लेकिन चाची कह रही थी कि हम पहनेंगे, तो उसने, बच्ची ने वो ड्रेस छुपा दी। उसके बाद उसकी माँ ने उसको जोर से धक्का दिया दीवार में, जिससे कि उसका सिर भिड़ गया। तो पहले तो ये बात उसके मुंह से गुलवाई, फिर उसकी छोटी बहन को बुलवाकर पूछवाया कि क्यों तुम्हारी मम्मी इसको मारती है। तो वो बोलती है कि इसलिए मारती है क्योंकि इसकी शक्ल पापा से मिलती है, क्योंकि इसका रंग सांवला है जो कि पापा पर गया है, इसलिए इसको ज़्यादा मारती है। मतलब ये गंदी चीज़ें ये लोग अपने कैमरे पर बुलवा रहे हैं, और इनको ये सब अच्छा लग रहा है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी फैमिली की ही फजीती हो रही है, कि आपके घर में कैसी बातें होती हैं, या आपका मतलब जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इन लोगों को फ़र्क पड़ता ही नहीं है, इनको तो बस अपने कंटेंट से मतलब है। कंटेंट के लिए जब चाहे जब उनको कैमरे पर ले आना, उनसे कंटेंट खींच लेना, और एक चॉकलेट पकड़ा देना और बोलना कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कोई दूसरा व्यक्ति घर में आता है जिसका बच्चा भी इतना छोटा है, दूधमुहा बच्चा है, उसको 2-2 चॉकलेट्स पकड़ाते हैं ये लोग। तो ये इनके ना मौका परस्ती है कि कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से हमको अच्छा लग रहा है, कौन से लोगों को क्या देना चाहिए, क्या कौन हमारे बारे में सोचेगा ये। अभी आंटी जी का भी व्लॉग आया मेरे सामने, जहाँ आंटी जी शॉपिंग करने गई हैं, और वो मान्यवर से कपड़े खरीद रही हैं अपने पति के लिए, अपने दामाद के लिए और उनके बेटे के लिए। बाकी लोगों के लिए कपड़े कहीं और से खरीदे जा रहे हैं। चाची के बच्चे फटे कपड़ों में घूम रहे होते हैं। ये इनके घर की आदतें हैं। और फिर ये सुनाते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। भाई आप किसी को 2 रोटी खिला ही तो रहे हो, 2 ही रोटी खिला रहे हो, 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, दाल भी नहीं दी जा रही थी छोटे छोटे बच्चों को, कि देना भी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। दाल बन रही है तो सरसों के तेल में बन रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, खर्चा बढ़ गया आंटी जी का। आंटी जी इस महीने का कम से कम 1-2 लाख कमाती होंगी, लेकिन उसके बाद ये जो आंटी जी हैं उनका ये बिहेवियर है, और सुनाना कि खर्चा बढ़ गया है, इतने लोग हैं, अभी तो हमारे बहू बेटा भी आने वाले हैं। तो ये आंटी जी का बिहेवियर पैटर्न है जो कि नोटिस हुआ। और फिर जब हम लोग बात करते हैं इनको बुरा लगता है। खैर इस बार तो आंटी जी ने ही फजीती कर दी है। लपुआ किचन में गया था और शेड कर रहा था कि मतलब मेरी पत्नी आई है तो सुबह से किचन में लग गई है, मम्मी खाना बना रही हैं। तो आंटी कह रही हैं न्याय की बातें हमको अच्छी लगती हैं, न्याय प्रिय हैं हम। तो लप्पू कहता है इसलिए तो न्याय हो रहा है, अब आप काम कर रही हो और बहुएं आराम कर रही हैं। एक बहू है जो कि स्प्राउट्स लेकर खड़ी हुई है और दूसरी बहू आराम फरमा रही है। मतलब इसने भंजुना को वहाँ शेड किया कि लप्पी आई है, लप्पी ट्रैवल करके आई है, लेकिन लप्पी किचन में खड़ी है, लेकिन जो छोटी बहू है, देवरानी है जो लप्पी की, वो आराम कर रही है। लप्पू ने ऐसे करके शेड किया। और फिर इसने जो है कैमरे पर ये बोला कि कुछ लोग तो बैठे हुए थे कि इनके घर में लड़ाई हो। भाई कोई नहीं बैठा आपके घर की लड़ाई देखने के लिए, आप खुद दिखाना चाह रहे हो। और वो माता जी ने बोल भी दिया कि तुम ही ऐसी बातें करते हो जिसकी वजह से लड़ाई होती है। मतलब जो माता जी और बड़ा जो कपूत है, अभी इनके बीच में ऑल इज नॉट वेल ही है। क्योंकि अगर आपने एक क्लिप देखा होगा जहाँ पर जो आंटी जी हैं उनको वीडियो कॉल लगाया जाता है और ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको, तो यहाँ पर जो है लप्पू बोलता है कि आपने हमारे जन्मदिन पर, धनतेरस वाले दिन कॉल नहीं किया। तो उस पर आंटी जी बोलती है कि तुमने भी तो मेरे जन्मदिन पर कॉल नहीं किया। तो ये इनकी जो खोखले रिश्ते हैं ना, वो दिख जाते हैं। ये सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा है जो लप्पू यहाँ पहुंचे हैं, वरना लप्पू इन लोगों को बिल्कुल भी भाव ना दे। अभी मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं जहाँ पर जो लप्पू एंड ये लोग हैं, इन्होंने अपनी ही माता जी को अनफॉलो कर रखा है। और इधर पर जो है मम्पी और राहुल को भी अनफॉलो कर रखा है। क्यों? क्योंकि मम्पी और राहुल ने शायद उनके रील प्रमोट नहीं किए, या तो फिर भाई उन पर रील नहीं बनाई, या तो इनके गाने को शेयर नहीं किया, वो कारण है। और आंटी जी से कोई और कारण है, क्योंकि आंटी जी ने इनके 5 स्टार होटल की बखिया उधेड़ दी थी।
तो ये यहाँ चल रहा है। इसके अलावा छोटे कपूत अपना कंटेंट खेल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भंजना का मन होगा तो काम करेगी, मन नहीं होगा तो काम नहीं करेगी। आप लोग तो ऐसी आग लगाते हो, आप लोग तो ऐसा बोलते हो। भाई हम लोग कहाँ बोलते हैं, आपकी माता जी बोल रही हैं। आपकी माता जी ने वीडियो पूरा क्रिएट कर दिया कि तुम लोग आते हो तो केवल कैमरे के लिए, वीडियो के लिए बनाकर चले जाते हो व्लॉग, और उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं करते हो। दीवार वो अकेले ही उसकी पुताई लिपाई कर रही थी। तो ये सब आपके घर से निकल कर आ रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप ही हो जो अपनी माँ को सुना देते हो आकर वाईटी के ऊपर, उनकी असलियत उखाड़ते हो यहाँ पर आकर, और आप ही हो फिर उस पर बवाल करते हो अगर आपको कमेंट्स आ जाते हैं। तो भाई सोच समझ कर बोलो। हालांकि देखो, छोटा कपूत बोल देता है, उसके बाद बोल देता है मजाक कर रहे थे, है ना। ये अच्छी ट्रिक है वैसे, बोल भी दो और कह दो हम मजाक कर रहे थे। और माता जी हैं जो कि खुलकर बोलती हैं, लेकिन जब अथाह होने लगता है, जब कॉल आउट होने लगती हैं, तो फिर उनको भी मिर्चियाँ लगने लगती हैं। और लप्पू ने बोला कि 2 मिनट तो साध लेती मम्मी, 2 मिनट तो चुप हो जाती, मैं कुछ बोल रहा था तो उसमें रिएक्शन चैनल वालों की फजीती हो रही थी, या ऑडियंस जो कमेंट कर रही थी उनकी फजीती हो रही थी, लेकिन मम्मी ने तो मेरी ही फजीती कर दी। और फिर वो क्लिप लप्पुआ ने डाल भी दी, है ना। तो ये है इनके घर का। और भी चीज़ें आगे आने वाले व्लॉग्स में हम डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें होती जाती हैं उनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, या उस पर हम अपना रिएक्शन रिव्यू लेकर आते रहेंगे। तो बने रहना चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप किए बिना मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय।